तो आज क्वेश्चन पूछा गया है कि फोकस कैसे बनाएं। पहले देखो, फोकस खराब कैसे हुआ आपका। पहले जीवन में कभी फोकस था? और पहले था, फिर वो डिस्टर्ब हो गया, उसके बाद फोकस बनाना नहीं आ पा रहा, और या कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, क्या हुआ क्या ऐसा? तो थोड़ा पीछे जाओ जरा, रिवाइंड अपनी मूवी चलाओ अपने जीवन की। तो बचपन में जब थे तब कैसे थे, और फिर कैसे कैसे माइंड में बदलाव आए, और कैसे एक लेवल पे आके ऐसे लगने लग गया कि फोकस ही नहीं हो पा रहा, कंसंट्रेट ही नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? अब आपको 2 सेकंड दिए सोचने के लिए। क्यों नहीं हो पा रहा? फोकस का मतलब ये है, इसलिए नहीं हो पा रहा कि या तो पास्ट के विचार चल रहे हैं, बीते कल के, या फिर आने वाले भविष्य की चिंता चल रही है। इन दो चीज़ों में जब ये दोनों विचारों का जो है ट्रैफिक ज़्यादा होगा, तो फोकस होना मुश्किल है। तो पास्ट का जो है, जो जो जीवन बीता, जैसे जैसे इम्प्रेशंस आपके अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड पे पड़े, अब वो अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। क्योंकि जीवन जीना उस समय सही ढंग से आया नहीं, तो उसके इम्प्रेशन हमने ले लिए। जीवन के लेसन सीखने की बजाय हमने उनको ट्रॉमा बना लिया, उनको एक अनहेल्दी पैटर्न बना लिया, एक एक जो है एक नेगेटिव इमोशन बना लिया। तो अब वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब वो उठ उठ के वो एनर्जीज अपनी हिट करती हैं ऊपर माइंड लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे, सरफेस लेवल पे, और आदमी को फोकस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर उसी के हिसाब से वो भविष्य की चिंता करता है कि ऐसा ना हो जाए जो पास्ट में हो गया, ये जैसा हो गया, इसको बदलें, कैसे बदलें, ये ना हो जाए, वो एंग्जाइटी क्रिएट करता है। तो इसलिए ये दो जो चीज़ों में, इन इन थॉट प्रोसेसेस में जब आदमी बिजी रहेगा, तो फोकस कहाँ से होगा? तो सिंपल सी बात है कि ये सब कचरा जब हटेगा, तो फोकस बाय डिफ़ॉल्ट ही होगा। क्योंकि एनर्जी को एक चैनल मिलेगा। अभी एनर्जी जो है ऐसे डिसिपेट हो रही है, ऐसे अलग अलग दिशाओं में वेस्ट हो रही है, बहती जा रही है। तो उसके, क्योंकि ये चीज़ें एनर्जी खींचती हैं। तो जब आप कोई थेरेपी करोगे, चाहे वो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी है, या थीटा हीलिंग है, या कुछ और टाइप के जो भी मॉडलिटीज़ हैं एनर्जी वर्ल्ड की, अपने ऊपर काम करते हो, तो ये सब कचरा जब निकालते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट कंसंट्रेशन और फोकस में आपको एक मदद मिलेगी। तो इस तरीके से, लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें डायरेक्टली अपने कॉन्शियस माइंड से ही प्रैक्टिस करते जाओ, फोकस फोकस फोकस, वो हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि सारी गेम सूक्ष्म में चल रही है। कॉन्शियस माइंड में आप जितने मर्जी बड़े मेडिटेटर बन जाएं, जो मर्जी कर लो, बहुत टाइम लग जाएगा उसको सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में। ऐसा नहीं है उसके इफेक्ट नहीं आएंगे, लेकिन टाइम बहुत लग जाए, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आपका कॉन्शियस माइंड अपने एफर्ट कर रहा है, लेकिन सब कॉन्शियस जो ज़्यादा पावरफुल है, वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे रहा है। तो इसलिए आपको तपस्या साधना ज़्यादा लगेगी। कॉन्शियस माइंड से जब आप करोगे, यही आप अगर ये शॉर्टकट होते हैं एक तरीके के, कि आपने थेरेपीज करवाई, ये करवाई, अपना कचरा साफ कराया, और फिर आप जो भी करना चाहो फोकस से उस चीज़ पे आप काम कर रहे हो, और पूरे आगे बढ़ के उसमें एक महारत हासिल कर रहे हो। क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप जिस चीज़ के बारे में सोचोगे वो एक लाइन में चलती जाएगी, आप फोकस्ड होके, कॉन्सेंट्रेटेड होके सक्सेसफुल होगे। तो मेरे हिसाब से इतना बहुत है आज फोकस के ऊपर बोलने के लिए, और बाकी फिर अगले सेशन में कुछ किसी और टॉपिक पे बोलेंगे। थैंक यू।